भगवान के सब जगह ही कान हैं। आप बोलते हो भगवान के कान में ही बोलते हो। भगवान से कहो कि हे नाथ, एक ही प्रार्थना है कि मैं आपको भूलूं नहीं। इसके सिवाय मेरे को न धन संपत्ति चाहिए, न मान बड़ाई चाहिए, न संसार में यश कीर्ति चाहिए, न प्रसिद्धि चाहिए। बस एक ही बात चाहिए कि आपको भूलूं नहीं। एक ही बात में आपका सब काम पूरा हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। अभी से कहना शुरू कर दें कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। अगर हृदय में भाव कम हो तो भी कहना शुरू कर दो। कहते कहते नकल भी असल हो जाती है। काम धंधा करते हुए, रसोई बनाते हुए, झाड़ू देते हुए, जल भरते हुए, व्यापार का काम करते हुए, दफ्तर का काम करते हुए हर समय कहते रहो कि हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। हम लोग तो देखिए सत्संग करते में भी भूल जाते हैं भगवान को, इधर उधर की बातें करने लगते हैं सत्संग में भी। तो अंदर में एक ही भाव रहे कि हे नाथ, आपको भूलो नहीं। प्रार्थना होती है, जब प्रार्थना में बहुत बल है। जब प्रार्थना होती है तो भगवान याद रहते हैं, और नहीं तो भगवान भूल जाते हैं। जिस काम को करने हम आए थे इस संसार में, वो मेन काम हम भूल जाते हैं, असली काम भूल जाते हैं। असली काम है भगवान को हर समय याद रखना, हमारा योग लगा रहे, भगवान को भूले नहीं। 5 मिनट से ज्यादा देरी ना हो, बार बार कहते रहो हे नाथ, आपको भूलो नहीं। अगर यह भी न कर सको तो 10 मिनट में कह दो। 10 मिनट से ज्यादा हो जाए तो एक समय उपवास करो। सोच लें आज भी एकादशी है। नींद आ जाए तो जब नींद खुले तब कह दो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मन लगे चाहे न लगे, कहना मत छोड़ो। हमारा भजन में, कीर्तन में, नाम जप में मन लगता है नहीं लगता है, उसकी चिंता नहीं है। बार बार हम तो कहते रहे हे नाथ, हम आपको भूलो नहीं। प्रार्थना होती है जब, तो उसी तरह से फिर भगवान याद रहते हैं। संकल्प तो हो हमारा कि हम हर समय भगवान को याद रखें, हमारा योग लगे। संकल्प की सृष्टि है, माँ जी कहते थे, तुम जैसा संकल्प करोगे वैसा तुम्हारे सामने आएगा। हम संकल्प करेंगे कि हम भगवान को भूले नहीं, तो वैसा ही होगा, भगवान याद रहेंगे। मन लगे चाहे न लगे, कहना मत छोड़ो। करके देखो लाभ होता है कि नहीं। भगवान के सामने की हुई प्रार्थना कभी निरर्थक नहीं जाती, कभी बेकार नहीं जाती। भगवान की याद आ जाए तो खुशी मनाओ कि यह भगवान की कृपा हो गई। कल्याण भगवान की कृपा से ही होता है। कोई भक्त ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सर्वथा निष्पाप हूं। निष्पाप होता तो संसार में जन्म ही क्यों होता। भगवान माफ करते हैं तभी कल्याण होता है। सर्वथा निष्पाप पवित्र होकर अपना कल्याण कर ले, ऐसी ताकत किसी में नहीं है। भगवान सब जगह हैं, पर बिना याद किए वे काम नहीं आते। भगवान तो सब जगह हैं, पर दिखते कहाँ हैं हमको। शास्त्रों ने बोला सर्व खलुदम ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म है। ये हम नानास्ते किंचन, कुछ भी नहीं है दूसरा उसके बिना। हर कण कण में, जर्रे जर्रे में परमात्मा की झांकी, मतलब परमात्मा विद्यमान है। चिद घन है वो। चिदघन मतलब वो ऐसा चेतन तत्व है, वो जो ठसाठस भरा हुआ है पूरे ब्रह्मांड में। और भगवान की दृष्टि से देखें तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान में समाया हुआ है। ये सारा ब्रह्मांड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, जिसमें लाखों गैलेक्सीज हैं। एक एक गैलेक्सी में हजारों हजारों सूरज हैं। ऐसी लाखों गैलेक्सीज हैं, और परमात्मा सर्वत्र हैं, और हमें दिखते नहीं। तो कह रहे हैं वो सर्वत्र हैं, लेकिन जब तक तुम पुकारोगे नहीं, जब तक उन्हें याद नहीं करोगे, हर समय याद नहीं करोगे, तब तक वो उनका आभास नहीं होगा। भगवान सब जगह रहते हुए भी काम नहीं आते, पर उनको याद करो तो बेड़ा पार है। सब जगह भगवान को देखने का प्रयास करो और याद करो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं।
हम पापी या पुण्यात्मा कैसे ही क्यों न हो, केवल भगवान को याद मात्र करने से शांति मिल जाएगी। इसमें कोई मेहनत नहीं है, केवल याद करना है कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हमें कुछ और नहीं चाहिए, केवल एक ही मांग है कि हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है व्याकुलता पूर्वक हृदय से निकले हे नाथ, हे मेरे नाथ। यह नाम जप आदि सब साधनों से तेज है। इसे पापी, पुण्यात्मा, मूर्ख, विद्वान आदि सभी कर सकते हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्त योग आदि कोई उपाय समझ में ना आए तो कोई जरूरत नहीं, आप हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो। मंत्रों में, अनुष्ठानों में उतनी शक्ति नहीं है जितनी शक्ति प्रार्थना में है। व्याकुलता से जब भक्त पुकारता है कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ, हे नाथ, तो भगवान को कृपा करनी होती है। हे नाथ पुकारो, सब बीमारी, आफत, शंका मिट जाएगी। यह सब रोगों की रामबाण दवा है। कल्याण प्राप्ति का सीधा सुगम उपाय है भीतर से व्याकुलता पूर्वक हे नाथ पुकारो। आपका कल्याण होगा होगा होगा, नहीं तो मेरे को दंड देना। हे मेरे नाथ, ऐसे हृदय की पुकार भगवान को द्रवित कर देती है। पुकार जल्दी भगवान तक पहुंचती है। कलयुग से बचना चाहो तो हर दम भगवान को पुकारते रहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ। न गुरु बनाने की जरूरत है, न शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, न कहीं जाने की जरूरत है, केवल हे नाथ पुकारो तो आपकी योग्यता के अनुसार आपको गुरु मिल जाएगा, संत महात्मा मिल जाएंगे, उपदेश मिल जाएगा। हमारा काम तो एक ही है कि हम भगवान को पुकारें। वही गुरु रूप में आकर के हमको जैसे हमें ज्ञान की जरूरत है वैसा ज्ञान दे देंगे। चलते फिरते, उठते बैठते, रात में, दिन में, काम करते हुए हर समय व्याकुलता पूर्वक सच्चे हृदय से हे नाथ पुकारो। अनंत जन्मों के सब पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। अपनी निर्बलता का अनुभव, जब हमें ये समझ में आ जाता है कि हम निर्बल हैं, वो बलवान है। अभी तो अहंकार रहता है ना आदमी में, तो वो समझता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि भगवान ने शक्ति सामर्थ्य दी है हर व्यक्ति को कि वो कुछ कर सके। शक्ति और सामर्थ्य सब उन्हीं की है, भगवान की है, और हम सोचने लगते हैं मेरी है। जो बूढ़ा व्यक्ति अब मरणासन्न है, सब ताकत निकल गई है, सब तरह की वायु, पांच प्राण होते हैं, पांचों प्राण इतने मंद पड़ जाते हैं कि न सांस ढंग से आती है, न लैट्रीन बाथरूम कर पाता है, चाहे जहां निकल जाता है, रोक नहीं पाता, ठीक से कर नहीं पाता, पेट साफ नहीं होता, दुनिया भर की समस्याएं लग जाती हैं, गले में कफ अटक जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, बोल नहीं पाता ठीक से देख नहीं पाता, कुछ का कुछ बोलता है, एक बात को बार बार बोलता है। घर वाले परेशान हो जाते हैं, तुम एक ही बात को बार बार बोलते रहते हो, और वो लाचार होता है, कुछ नहीं कर सकता। तो शक्ति और सामर्थ्य जो है वो सब भगवान की है। बाद में वो कहते हैं तुमने करने वाला काम किया नहीं, तुमको क्या जरूरत है शक्ति सामर्थ्य की, वो खींच लेते हैं। अब आदमी बेहाल बेबस पड़ा रह जाता है। उससे कहो भगवान का नाम लो महाराज, भगवान का नाम नहीं ले पाता। कैसे लूं, नहीं आता, जबान पर आता ही नहीं है भगवान का नाम। जीते जागते जिंदा लोगों के सबके भगवान का नाम आता है जबान पर? पूछ कर देखिए आप सब लोगों से, भगवान का नाम लेते हो? हाँ। भगवान को मानते हो? हाँ। तो चलो भजन करते हैं। भजन का टाइम ना है हमारे पास, तो फिर कैसे याद रहते हैं भगवान उनको? मतलब के लिए जब 2-4 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, साल में, 2 साल में कभी परेशानी आ गई, हे भगवान, बस ऐसे याद रहते हैं। जो भगवान सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, जिनका ये सब संसार है,
हमारा शरीर हमारा नहीं है, उनका है। ये शरीर भगवान का है, इंद्रियां भगवान की हैं, ये मन भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। और हम कहते हैं हमारा है। कहते रहो, ये सब कुछ भगवान का है। जब वो चाहते हैं इसको ठीक रखते हैं, सालिम रखते हैं, और जब चाहे इसको बिगाड़ देते हैं। शक्ति सामर्थ्य निकाल लेते हैं, ताकत निकाल लेते हैं, बीमार सा कर देते हैं, बेहाल परेशान आदमी पड़ जाता है। न बिस्तर पे लेटा जाए, न उठा जाए, न चला जाए, न ठीक से कुछ कार्य किया जाए। हम लोग क्या है ना, आंख खोलकर बुजुर्गों को देखते नहीं। अभी तो हमारी आंखें इधर उधर चलती है ना, ये कौन बैठा है, ये कौन बैठा है, ये कौन बैठा। अभी हम विचार नहीं करते अंदर। गीता भगवान बहुत कहते हैं, दादाजी बहुत कहते हैं, आज भी डुबकी लगाओ अंदर, अंदर जाओ, अंदर जाओ। अंदर जाओ मतलब भीतर जाओ, गहराई में जाओ, विचार करो। ये जीवन किसने दिया है, ये संसार किसका है, पता है हम लोगों को? ज्यादातर को नहीं पता होता। इस पूरी दुनिया में आप पूछें किसका है, मेरा है। तुम्हारे तो बाप ने लिख कर दिया कहीं कि ये सब तुम्हारा है, ये संसार तुम्हारा है। तो हमें तो यही नहीं पता अभी कि संसार भगवान का है, और ये शरीर जो मिला है ये भी भगवान का है। इसमें इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये सब भगवान के हैं। अर्पण कर दें हम, जिसकी वस्तुत्व से आगे रखे। हे प्रभु, ये शरीर आपका है, इंद्रियां आपकी हैं, मन आपका है, बुद्धि आपकी है, ये सारा संसार सब कुछ आपका है। आप जो खाने को देते हो, जो पहनने को देते हो, सब कुछ आपका है भगवान। पैदावार कभी कम होती थी पहले, अकाल पड़ जाता था, क्या कर लेता था आदमी? अभी तो भगवान ने थोड़े दिन अच्छे रखे हैं कि खूब भजन कर लो। हर देश में समय समय पर अच्छे दिन आते हैं, चक्र है, घूमता है काल का पहिया। अच्छे दिन आते हैं, फिर कभी बुरे दिन आते हैं। खाने को नहीं मिलता ठीक से, रहने को, जीने को ठीक से नहीं मिलता, त्राही त्राही मचती है, बीमारियां फैल जाती हैं, तरह तरह की समस्याएं फैल जाती हैं। आदमी देखता रहता है, हाय 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 हाय। हमारी एक खराब आदत है, हम सोचते हैं ये सब कुछ ऐसा ही बना रहेगा। हे भगवान, मेरा सब कुछ ठीक रहे, सब कुछ ऐसे ही बना रहे, कोई मरे ना घर में, कोई बीमार ना पड़े, सब ठीक रहे। लेकिन कोई बीमार भी पड़ जाता है, सब कुछ ठीक नहीं रहता है। समय रहते जिसका सब कुछ ठीक है वो हर समय शुक्राना माने भगवान का, और जिसका कुछ कुछ ठीक नहीं है तो भी शुक्राना माने भगवान का। कुछ ना कुछ तो ठीक होगा। जो शुक्राना मानते हैं उनको कभी कमी नहीं रहती। हम लोग तो नाशुक्रे लोग हैं ना, नाशुक्र गुजार, खा गए पी गए सब भगवान का, पर आज तक नहीं कहा भगवान आपका है, आपका खा गए पी गए हम सब। और हम ऐसे बदमाश हैं, ऐसे बदतमीज हैं हम, कि हमें ये भी नहीं होता, हे प्रभु आपका लाख लाख धन्यवाद है, आपने आज दिन तक इतना कुछ दिया हमें। आप कुछ न देते तो हम क्या कर लेते? तो सब कुछ भगवान आपका है, ये सारा ब्रह्मांड आपका है, ये संसार आपका है, धरती आपकी है, घर आपका है जो आपने हमें दिया है रहने को, इस शरीर आपने हमें दिया है आपका भजन कर सकें। आपका धन्यवाद है, आपका शुक्राना है, आपका इतना प्रेम है। हे नाथ, मैं कैसे करूं, मुझे आप भूल जाते हो बार बार। हे नाथ, आप हर समय मुझे याद रहें, मैं आपको भूलूं नहीं। हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे भक्त वत्सल भगवान, आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। हम तो ऐसे निराधम नीच व्यक्ति हैं, आपको याद भी नहीं करते। जिस घर में रहते हैं कहते हैं वो घर हमारा है। धर्मशाला का कमरा कभी हमारा होता है? ये संसार सराय की तरह है, जग है सराय, कोई आए कोई जाए, भूल के यहाँ कोई दिल न लगाए। ये जग है सराय, ये मुसाफिर खाना, वेटिंग रूम, इस संसार को क्या क्या उपमा दी है, और हम वहां अपना बनाने में लग जाते हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। हे प्रभु, यहाँ सब कुछ आपका है, ये संसार आपका है, मैं भी आपका हूं। तो हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। तेरा तुझको अर्प दिया क्या लागे मेरा, आरती में गाते हैं। हे भगवान, सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपका लाख लाख धन्यवाद है, शुक्राना है, आपने सब कुछ दिया, सब कुछ आपका है, हमारा कुछ नहीं है प्रभु।
आपका दिया खाते हैं हम, आपका दिया पहनते हैं हम, आपके दिए घर में रहते हैं हम, आपका दिया हुआ शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, हम देख पाते हैं, आपकी कृपा है, हम सुन पाते हैं, आपकी कृपा है। बहुत सारे गूंगे बहरे हैं, अंधे हैं, लाचार हैं। हे प्रभु, आपका धन्यवाद है, आपका शुक्राना है, आपका प्रेम है जो आपने हमें समर्थ बनाया, आपने हमें कुछ लायकियत दी है, वो सब आपकी है, हमारा कुछ नहीं है। आदमी कुछ करता है तो सोचने लगता है, जब कुछ काम धंधा चल जाता है, पैसे कमा लेता है, तो सोचता है मैंने किया, मैंने कमाया। और जिन लोगों का कमाया हुआ चला जाता है वो लॉस पे लॉस हो जाते हैं, करा हुआ बिजनेस खत्म हो जाता है। फिर तो कहते रहें बार बार, हे नाथ सब कुछ आपका है, आपका दिया हुआ है, आपके दिए हुए चीज हम इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में रहते हैं, आपका परिवार है, आपका संसार है, आपका व्यापार है, ये धंधा जो कुछ करते हैं सब आपका है प्रभु, हमारा नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते, रात में दिन में काम करते हुए हर समय व्याकुलता पूर्वक सच्चे हृदय से हे नाथ पुकारो, अनंत जन्मों के सब पाप भस्म हो जाएंगे। अपनी निर्बलता का अनुभव और भगवान की कृपा शक्ति पर विश्वास। हे प्रभु, हम निर्बल हैं, हम दीन हैं, आप दीनानाथ हो। हम तो एक तिनके की तरह हैं जो उठ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, जो पड़ गया तो पड़ गया, पैरों से रौंद दिया लोगों ने तो रौंद दिया। हम तो ऐसे तिनके की तरह हैं प्रभु, हमारी कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है। आज जो भी कुछ हम हैं सब आपकी कृपा है। आज जो कुछ भी हम दिखाई देते हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, वो प्रभु सब आपका दिया हुआ है, आपकी कृपा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कह रहे हैं 16वें अध्याय में कि देवी संपदा के लक्षण में तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर स्थिति यानी निरंतर स्मृति बनाकर रखना। भगवान हर समय याद रहे, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। और सात्विक दान जो अपने पास है सबको देता चले। कोई क्या कर रहा है नहीं दे रहे, कोई लोग ऐसे हैं वैसे, कोई मतलब नहीं, अपने पास जो कुछ जैसा संभव है देता चले। इंद्रियों का दमन, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करे, अपने कम खाए सबको दे, अपने कम पहने सबको पहनाए, अपने लिए कम सबके लिए ज्यादा। भगवान देवता और गुरुजनों का पूजन, भगवान
देवता लोग और गुरु सबका पूजन करना, सबके आगे नम्रता करना, मुदिता, प्रेम जताना, उनको सम्मान देना तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण, हवन इत्यादि करना और वेद शास्त्रों का पठन पाठन, जो आजकल शास्त्र चल रहे हैं सत्संग में, उनका पढ़ना तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन और भगवान के नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के नाम का और गुणों का कीर्तन करना। भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा निधान हैं, भक्त वत्सल हैं, दीन बंधु दीनानाथ हैं, वे सर्व समर्थ हैं और हे प्रभु हम असमर्थ हैं। हमारे किए कुछ नहीं होता, जो कुछ शक्ति सामर्थ है वो आपकी है, सारी ताकत आपकी है। एक बार गांधी जी अपने यंग एज की बात है, हिंदुस्तान आ गए थे तो आंदोलन शुरू कर दिया था, सत्याग्रह, देश को आजाद करने का सारा आंदोलन शुरू कर दिया था, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। तो वो संतों के पास गए। ये गांधी जी के जीवन की बात है, हम लोगों को पता ही नहीं है, ये अभी कुछ दिन पहले ही पता चली, कहीं सुना। तो वो संतों के पास गए। संत ने कहा आप भगवान से तो जुड़े हुए हैं नहीं, आप भगवान का तो कीर्तन करते नहीं है, कैसे होगा? आप कर लोगे, आप में शक्ति है इतनी? उनकी आंख खुल गई, समझ खुल गई कि मैं चल रहा हूं करने, मैं लोगों को साथ लेकर चल रहा हूं। क्या मैं भगवान से बड़ा हो गया? मैं इतने बड़े देश को आजाद कराना चाहता हूं अपने बलबूते पर। और वो राम 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 की धुन रट ली उन्होंने। राम ही राम करते रहते थे, कीर्तन करते रहते थे, राम 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 राम, भजन करते रहते थे, नाम जप करते रहते थे। और तब उनको धीरे धीरे अंग्रेजों ने सुनना शुरू कराई, क्या क्या रहे हैं, कौन, कैसे आवाज उठा रहा है, पूरा देश कैसे इसकी आवाज सुन रहा है। तो उस सत्याग्रह, उस आंदोलन के पीछे भगवान की शक्ति जब मिली, तब उनको सफलता प्राप्त होना शुरू हुई। भगवान के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ये हम देखते हैं बड़े बड़े काम होते हैं, ये भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकते। कोई घर बनाता है, नया घर बन के तैयार हो जाता है, भगवान की कृपा होती है। कई घर आपने देखे होंगे अधूरे पड़े हैं, ये सारे शुक्राने गुरु के, भगवान के, उनकी कृपा के होते हैं। स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। अपने धर्म पालन के लिए हमने जो भी अपने लिए नियम चुने हैं, उनके लिए कष्ट सहना पड़ता है, तो कष्ट को सहन करना है। 32 माला 64 माला रोज की करनी है तो करनी है, दिक्कत तो होती है, समस्याएं होती हैं, कभी शरीर ठीक नहीं है, शरीर अस्वस्थ है, कभी समय अनुकूल नहीं है, गर्मी ज्यादा है, सर्दी ज्यादा है, सब तरह की बातें आया जाया करती हैं, पर जो करना है तो करना है। स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन तथा शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण को सरल रखो। चालाकी चतुराई चलती नहीं है ज्यादा, देखने में आती है आदमी चालाक है, इतना काम निकाल लेता है, इतना काम बना लेता है, एक दिन सब चालाकी फेल हो जाती है उसकी, धरा रह जाता है सब। जो कुछ होता है भगवान की कृपा से होता है।
भगवान की कृपा बंद हुई, खेल खत्म। अब भगवान ऐसों पर कृपा क्यों करते हैं? अब ये तो वो जाने, भक्तवत्सल हैं। क्या पता, हमें क्या पता जो चालाकी कर रहा है वो अंदर में कैसा है। किसी के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। हमें तो अपना काम करना है। भोले भाव मिले रघुराई, सीधी चाल चलो, भगवान की तरफ चलो। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हर समय भगवान को याद रखें, भगवान की तरफ बढ़ते जाएं। भगवान की कृपा जरूर होगी। भगवान तो सुनते हैं, सब जगह उनके कान हैं। जब हम कीर्तन करते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होते हैं। सब ग्रंथों में लिखा है, कुरान में लिखा है, भागवत में लिखा है, रामायण में लिखा है, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग। यह प्रभु सब आप कराते हैं, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का भाव, हमारा चित्त इधर उधर भागे नहीं। क्योंकि चित्त जब इधर उधर भागता है तो भजन नहीं कर पाता। चित्त को स्थिर रखना, शांत रखना, किसी की भी निंदादि न करना, किसी की वो मत करो, निंदा, गॉसिप, बुराइयां करते हैं ना, बड़ा मजा आता है निंदा चुगली में। ये सब राग द्वेष हैं, और राग द्वेष दोनों मारने वाले हैं। किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, सब प्राणियों के प्रति एक दया का भाव रखना कि हे भगवान सब सुखी रहें, सब खुश रहें, सबको शांति मिले, सबको ज्ञान मिले, आपकी कृपा सब पर हो प्रभु। तो ये अंतःकरण में दया का भाव है। सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना। इंद्रियों के साथ विषय तो मिलते हैं हमको भगवान ने खूब भोग दिए हैं, खूब चीजें दी हैं। व्यवहार में हम परिवार में रहते हैं ना, घरों में रहते हैं, तो हमारे पास सब चीजें होती हैं। उनमें आसक्ति का न होना, किसी में आसक्ति मत करो। आसक्ति हो तो एक चीज में, भगवान का भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।